आज आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी गुरु पीसीएम वाले में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं जीएसटी गुरु आज को आपको जैसे कि पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में एसिड टॉपिक के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने यहाँ पर आए हैं। सभी लोग बिल्कुल मन बना के बैठे रहे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी हम करवाएंगे, बस आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। बेस, जैसा कि मैंने बताया कि एसिड और बेस का पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एसिड और बेस या सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो वर्गीकरण किया जाता है, वो उसके स्वाद या उसका जो सूचक के साथ वो कलर दिखाता है या रंग दिखाता है या कलर चेंज करता है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एसिड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बेस में क्या होता है? बेस उन्हें कहा जाता है, क्षार उन्हें कहा जाता है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या तीक्ष्ण गंध रखते हैं, तीक्ष्ण कड़वे होते हैं या खराश उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, फिर वही जवाब हमारे सामने आके खड़ा होता है कि क्या हम हर एक चीज़ को अपनी जीभ पे रख के टेस्ट कर सकते हैं, उसका स्वाद बता सकते हैं और उस हिसाब से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि वो एसिड है या सॉल्ट, एसिड है या बेस है? लेकिन फिर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका वर्गीकरण हम लोग टेस्ट के आधार पर या जीभ पे रख के नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फिर हमारे पुनः एक साइंटिस्ट, वही साइंटिस्ट बोल सकते हैं, पुनः शब्द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वही साइंटिस्ट आते हैं हमारे, कौन? आर्हीनियस आते हैं और कहते हैं इस बार वे सभी पदार्थ जिनको जल में डिज़ोल्व करने के बाद, या वे सभी पदार्थ जो जल में डिज़ोल्व करने के बाद OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जैसा कि आर्हीनियस ने बताया कि सभी पदार्थ अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने के बाद वो अगर OH माइनस आयन देते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेकिन तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि टेस्ट के आधार पे तो हम बता ही सकते हैं बेसिकली, और उनको वाटर में डिज़ोल्व करके भी बता सकते हैं। यदि वो OH माइनस आयन देते हैं तो वो क्या होंगे? बेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, दे आर सॉपी टू टच। सॉपी मतलब समझ लो चिपचिपे टाइप के, जैसे साबुन नहीं होता है वैसे अगर हम जो क्या बोलते हैं, बेस जो होते हैं उनको अगर हम लोग टच करते हैं, फिंगर्स पे अपने ऐसे मसलते हैं तो हमें सॉपी नेचर लगता है, टच करने पे सॉपी जैसा लगता है, जैसे साबुन चिपचिपा टाइप का होता है या चिकनाहट जैसी होता है वैसे लगता है। तो आप ऐसे भी आप लोग टच करके भी पहचान कर सकते हो, या स्वाद के आधार पे कर सकते हो, या आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करके भी चेक कर सकते हो कि उनका नेचर कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है। क्लियर? इसके बाद हम लोग फिर वही सेम चीज़ हम लोग बेस का भी टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्षारक के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वीक मतलब दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षार। ठीक है? तो प्रबल क्षार क्या होता है? सेम वही कहानी वहीं आती है, वहीं पे हमारी कहानी आके खड़ी हो जाती है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब भी वही होगा सर, जैसा कि अम्ल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद या आसानी से घुलकर ज़्यादा मात्रा में OH माइनस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं या प्रबल क्षार कहते हैं। जो जल में घुलने के बाद ज़्यादा मात्रा में OH माइनस देते हैं या आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं? दुर्बल क्षार, जो पानी में आसानी से ना घुले और आसानी से ना घुले और उसके बावजूद ना घुले आसानी से, और जल में घुलने के बाद कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, तो उन्हें हम लोग वीक बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल
एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर अगर वीक बेस के बारे में बात करें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। क्लियर? एक हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा एक प्रकार का और बेस पाया जाता है जिसको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जल में घुलनशील अम्ल जो होते हैं उन्हें हम लोग एल्कलीज भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हमने, इस लेक्चर में या इस वीडियो में हमने आज सिर्फ किसके बारे में, अम्ल क्षार लवण चैप्टर के सिर्फ बेस के बारे में बात किया कि बेस क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या होता है। इसके आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इनकी, ये सिर्फ हमारा आज हमने अभी तक सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा। और इनका अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज आगे आने वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। मज़ा नहीं आया ना?